राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में। और तो इससे पहले भी मैंने आपको एक वंदे भारत की यात्रा दिखाई थी, उसके अंदर आपने देखा था कि खाना बहुत बेकार मिला था। अब एक बढ़िया मार्केटिंग किसको कहते हैं, ये आज की वीडियो आपको बताता हूँ। मेरी उस वीडियो को रेल रेस्टोरेंट ने देखा, उसके बाद उनकी जो मार्केटिंग टीम होती है उन्होंने मुझे अप्रोच करा और बताया कि आपकी परेशानी को हमने सॉल्व कर दिया है, क्या अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहोगे। मैं कहा वाई नॉट, करते हैं ना। तो आज हम वंदे भारत में ट्रैवल करेंगे दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक। और अच्छी बात क्या रहने वाली है, व्हाट द यूनिक पॉइंट इज़ कि उन लोगों ने एक 150 रुपये की थाली जो है यहाँ पे लॉन्च करी है। वो मैं आपको जो है आज दिखाने वाला हूँ कि 150 रुपये में किस तरह से आपको खाना मिलेगा, जो कि पेंट्री कार के मतलब आप कह सकते हो कि पेंट्री कार में जैसे आपको खाना मिलता है ना, तो एक इकोनॉमी मील काइंड ऑफ अ रेल रेस्टोरेंट लेकर के आ रहा है। तो देखते हैं वो इकॉनमी मील किस तरीके की होती है और हमको क्या कुछ उसमें जो है देखने को मिलता है। पहले यात्रा को शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे सारी बातें करते हैं। तो जी टाइम हो गया है, आप देख सकते हैं कि 6 बज गए एग्जैक्ट, हॉर्न दे दिया है ट्रेन ने और अब जो है डिपार्चर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे ख्याल से जम्मू राजधानी खड़ी होगी ये। हाँ जी, जम्मू राजधानी खड़ी हुई है। ये आई है जस्ट अभी 5:50 ऐसे कुछ का टाइम होता है इसका दिल्ली आने का। जस्ट थोड़ी देर पहले ही आकर के खड़ी हुई है। और यहाँ पे ना जो सबसे बढ़िया सीन है इस ट्रेन का, वो है पैरेलल एक्शन विद भोपाल शताब्दी। जो कि थोड़ी देर में पता चलेगा कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि भोपाल शताब्दी क्योंकि नॉन ऑटोमेटिक डोर्स के साथ में है, तो उसमें कभी कभी चेन पुल वगैरह या 1-2 मिनट लेट इन डिपार्चर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो जिस चीज़ का मेरे को था इंतज़ार, वो आप देख सकते हैं कि हमको भोपाल शताब्दी के साथ में पैरेलल एक्शन मिल चुका है। लगभग 20-25 दिन पहले की बात है, 20 दिन मोटा मोटा। इस ट्रेन में भी ट्रैवल किया था मैंने, लेकिन व्लॉग नहीं बनाया, ठीक है। और अभी तो हमें देखो ठीक ठाक पैरेलल एक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो वंदे भारत ने अपना एक्सेलरेशन शुरू कर दिया है। वाली EMU, एक्चुअल में EMU ये क्या से तोड़म तोड़ भागा ये भाई। ये होता है सीन। कुछ सेकंड और वेट करते हैं, यदि हमने डाउन करा स्पीड तो लेट्स सी भोपाल शताब्दी आगे आती है या फिर नहीं आती। बाय द वे हमारा सफ़र तो ऐसे शुरू हो चुका है, बट धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये रूट हम कई बार भी देख चुके हैं। मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट चीज़ आपको बताऊंगा। बाय द वे कल गाज़ियाबाद में एक ट्रेन एक्सीडेंट भी हुआ है और जो मालगाड़ी है वो उतरी है, तो वो वाली लोकेशन भी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ हुआ है। क्योंकि कल रात को ये जो वंदे भारत है मतलब 22/435 जो है वो रात को 1 बजे आई है और 10:30 बजे मैंने इसको चेक किया था, इसका स्टेटस 10:30 को नहीं 10 बजे के आसपास मैंने इसका स्टेटस चेक किया था। तो जब ये मुझे खुर्जा दिखा रहा था, ठीक है। और जो लखनऊ शताब्दी है वो उसके भी बहुत पीछे थी, वो तो और लेट में, वो तो 2 बजे के आसपास जो है पहुँची है दिल्ली। तो लेट्स सी वो लोकेशन आपको दिखाते हैं। स्पीड बढ़ा ली अपनी तिलक ब्रिज पे, देख सकते हो। अब नाती भोपाल शताब्दी आगे कुछ भी कर लो, ये मैंने पेल दिया रख के। तो दोस्तों आपको याद होगा कि साहिबाबाद से पहले नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली की तरफ से ट्रैक्स आकर के मिलते हैं, ठीक उसी जगह से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। और यही वो लोकेशन थी जहाँ पे एक्सीडेंट जो है रात को होता है। हालांकि अब तक तो जो है काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया गया है और जिसके कारण से होता ये है कि काफ़ी सारी ट्रेनें नई दिल्ली की तरफ जाने वाली के लिए रास्ता ब्लॉक हो जाता है और ट्रेनों को पुरानी दिल्ली की तरफ से जो है निकाला जा रहा होता है। एक ये बहुत बड़ी समस्या जो है शुरू हो जाती है। फिलहाल अभी हम लोग जो है साहिबाबाद को धीरे धीरे जो है स्किप कर रहे हैं और बारिश का सा अच्छा खासा मौसम भी यहाँ पे बना हुआ है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग गाज़ियाबाद को स्किप करने वाले होते हैं, तभी हमको मिलती है साबरमती हरिद्वार स्पेशल ट्रेन, जो कि अमृत भारत के रेक से जो है चलाई जा रही है। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक और पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि किसी स्पेशल ट्रेन को अमृत भारत का रेक देकर के चलाया जा रहा है। हालांकि एक दूसरी अमृत भारत चलती है वहाँ पर, उसका रेस्टिंग का टाइम काइंड ऑफ हो रहा होता है, तो उतने टाइम के लिए ये लोग क्या करते हैं उस रेक को यूज़ करने के लिए ये स्पेशल की तरह जो है चला देते हैं।
लेट्स सी हम कौन सा स्टेशन स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। दाऊद खा हो ना खुर्जा के बाद, वो तो अलीगढ़ के बाद आता है। बट बारिश में मौसम बढ़िया कर रखा है, दावत। अपनी यात्रा जो है बढ़िया सी चल रही है वंदे भारत में, लेकिन एक बात मुझे आपसे शेयर करनी है रिगार्डिंग वंदे भारत एंड शताब्दी कंपैरिजन, क्योंकि आप पता है थोड़ा सा इंदौर रहता है और करना भी चाहिए ना, दोनों एक ही कैटेगरी की ट्रेनें हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि मैंने दिल्ली से अलीगढ़ ट्रैवल करा था लखनऊ शताब्दी में, और जाहिर सी बात है मैं जब दिल्ली से लखनऊ ट्रैवल करूँगा तो मैं केटरिंग तो ऑप्ट करने वाला हूँ नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट मुझे चाहिए नहीं 1-1.5 घंटे के सफ़र के लिए। तो उस ट्रेन में भी क्या हुआ था कि जो अटेंडेंट थे वो पानी की बोतल तो देते हैं, साथ साथ में मॉर्निंग टी भी उन्होंने सर्व कर दी थी मेरे को, ठीक है। और या मैं कहूँ अभी मैंने भोपाल शताब्दी में भी ट्रैवल करा था जब दिल्ली से भोपाल, तो मेरे आसपास कई सारे ऐसे लोग थे जो आगरा वगैरह उतरने थे, ग्वालियर उतरने थे, तो उन लोगों ने भी खाना वगैरह ऑप्ट नहीं कर रखा था, ब्रेकफास्ट वगैरह ऑप्ट नहीं कर रखा था। लेकिन स्टिल उस ट्रेन में क्या था कि जो चाय वगैरह होती है, बेसिक मॉर्निंग टी वगैरह होती है, वो सभी पैसेंजर्स को दे दी गई थी। बट वंदे भारत में ऐसा नहीं है। वंदे भारत के अंदर अगर आपने केटरिंग ऑप्ट नहीं करी है तो आपको मॉर्निंग टी वगैरह भी नहीं दी जाएगी। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। हम लोग एक स्टेशन स्किप कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा स्टेशन है। कुलवा। अब अलीगढ़ आने वाला है, अलीगढ़ का स्किप दिखाना है आपको अच्छा वाला, फिर हम अंदर चलेंगे। हमारी जो EMU है उसने स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी है, ठीक है। लेट्स सी कितनी अच्छी स्पीड हम पकड़ पाते हैं वहाँ पहुँचने तक। तो जो TSR वगैरह था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ और एकदम से ट्रेन ने जो है स्पीड बढ़ा लिया अपनी। ये देखो एकदम से ये होते EMU ट्रेन के मज़े। EMU नई दिल्ली वाराणसी EMU में आपका स्वागत है। ओके, अलीगढ़ लोकल खड़ी गई यहाँ पे और हमने जो है स्किप मार दिया। खतरनाक स्पीड में स्किप, भाई साहब गोली की रफ्तार। बड़ी लंबी लोकल ट्रेन है यार, प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आ रही। स्टेशन में एंट्री और एग्जिट में 100 की रफ्तार का फ़र्क है। 100 30 पे घुसे थे, 130 पे निकले हैं। खैर मैं थोड़ा डिटेल में आज आपको दिखाऊंगा टुंडला के बाद वाला सेक्शन है, इटावा के बाद ही कह सकते हैं। वो वाला सेक्शन भी भाई बहुत झन्नाट सेक्शन है। अभी दाऊद खा आएगा थोड़ी देर में, और ये देखो यहाँ ना 3rd लाइन का एक और काम चल रहा है। जैसे अलीगढ़ से आपका जो गाज़ियाबाद है वहाँ पे तो ऑलरेडी 3 लाइनें हैं, बट अब 3rd लाइन को और आगे लेकर के आ रहे हैं। बट अभी ऑपरेशनल तो नहीं है, बट हाँ काम चल रहा है इस पर अभी। ये हम लोग बढ़ रहे हैं स्किपिंग दाऊद खा रेलवे स्टेशन, और पीछे देखो वहाँ पे जो है DFC आकर के वापस IR के पैदल हो गया दाऊद खा। ये स्टेशन में रीडेवलप हुआ है, मतलब नया बना है। मालू गाड़ी एकदम खतरनाक स्पीड में ट्रेन चलती है, खतरनाक स्पीड में।
ये हम लोग जो है रोरा स्किप कर रहे हैं और बढ़िया रफ्तार में चल रहे हो। टाइम भी अगर देखोगे ना तो 10 बजने में बस 10 मिनट है और कानपुर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। 10:10 का हमारा टाइम है वहाँ। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रेल रेस्टो ऑफ़र लेकर के आ रहा है ये आपके और मेरे ना किस तरीके से बहुत काम का है। मतलब डोंट टेक इट एज अ प्रमोशनल काइंड ऑफ। 2 मिनट सुनो इस चीज़ को दला ढंग से, क्योंकि जेन्युइन चीज़ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बात ये है कि हम लोग पेंट्री कार से खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं या पेंट्री कार के खाने पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और वो लगभग 80 रुपये का तो एक्चुअल है, लेकिन आता वो 120, 130, 150 तक का ही है। ठीक है, आप जानते हैं कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको जा करके वो खाना मिलता है। ठीक है, 80 रुपये के अंदर। तो और लोग ऑनलाइन ऑर्डर क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है कि यार ऑनलाइन खाना मंगवाएंगे ना तो वो बहुत महंगा आएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने भी रेल रेस्टो के साथ ये सारी फीडबैक्स वगैरह वक्त के साथ शेयर करी और उन्होंने एक ऑप्शन बनाया कि हम एक एक्सप्रेस मील जो है लेकर के आते हैं जो कि 150 रुपये पे फिक्स्ड होगी। ठीक है, ये कैसी होगी कैसी नहीं होगी ये कानपुर पे आएगा तब पता चलेगा, तब आपको इसका रिव्यू देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ ये रेल रेस्टो वगैरह का सब कुछ बताया था, खाना वगैरह मैंने रिव्यू करवाया था, तो आप लोगों ने एक चीज़ के बारे में पूछा कि क्या हम इस टाइप की जो ऑनलाइन ऐप वगैरह होती हैं उनके थ्रू वंदे भारत टाइप ट्रेनों में खाना मंगवा सकते हैं कि, और कई सारे लोगों ने कंप्लेंट ये भी करी थी कि वंदे भारत में खाना ऑर्डर ही नहीं हो सकता। तो वंदे भारत में खाना ऑर्डर कैसे हो सकता है, उसके लिए भी काइंड ऑफ मैंने ये आज वंदे भारत की जर्नी ही चुनी कि वंदे भारत में ट्रैवल करके आपको बताते हैं। तो वंदे भारत में आप खाना बड़े आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ क्या होगी, नॉर्मल ट्रेन में अगर आप खाना ऑर्डर करते हो ना तो आपका जो खाना है ना वो आपकी सीट पे डिलीवर किया जाता है, क्योंकि कंपनी कोई भी कंपनी हो ये प्रॉमिस करती है। लेकिन वंदे भारत के केस में ऐसा नहीं है। वंदे भारत के केस में बस इतना है कि आपको आपके गेट के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ जैसे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे गेट पे, तो आपको यहीं पर यहाँ तक आना पड़ेगा। जो खाना है वो आपके डोर स्टेप पे, मतलब बिल्कुल आपके गेट पे जो है डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, वंदे भारत के अंदर बस आपको इतना ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल हमारा कट टू कट टाइम है, 2 मिनट का हमारा स्टॉप है कानपुर पे। देखते हैं लेट्स सी कि कितनी देर में वो बंदा जो है आता है, कि कहीं ना कहीं डिलीवरी वाले बंदे को भी पता होगा कि वंदे भारत से पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है तो मुझे खाना टाइमली डिलीवर करना है। वैसे दोस्तों जब तक हम लोग कानपुर पहुंच रहे हैं मैं आपको बताता हूं कि आपको खाना ऑर्डर किस तरीके से करना है ताकि आप लोग सही तरीके से जो 150 रुपए वाली मील्स है इनको ऑर्डर कर पाएं। तो सबसे पहले तो आप अपनी रेल रेस्टो की ऐप ओपन कर लीजिए और आप इसको अपडेट कर लीजिए अगर आपके पास ऑलरेडी है, और आपको यहाँ पे एक्सप्रेस मील्स वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, अपना स्टेशन सेलेक्ट करना है और वहाँ पे जो रेस्टोरेंट सेलेक्ट करना है वो भी एक्सप्रेस मील्स ही आपको करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन सारे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि आपको एक बजट ट्रैवलर मील यहाँ पे 133 की दिख रही है। इसमें आपको वेज नॉन वेज स्नैक्स जिस तरीके का आप खाना प्रेफर करते हैं उस वक्त आपको जो है मिल जाएगा, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल जाएगा आपको पेंट्री कार से। तो मैं तो आपको जरूर से रिकमेंड करूंगा आप जाकर के जरूर से ट्राई कीजिए और जो भी स्नैक्स वगैरह खाना आपको खाना है आप मंगवाइए, और प्लीज़ कमेंट्स में जरूर से बताइए कि आपको आपका खाना कैसा मिला। खाना हमारा डिलीवर हो गया, और एक चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगी कि ट्रेन जब लग रही थी ना स्टेशन पर, मतलब समझ लो 500 मीटर दूर भी होगी, तभी मेरा फ़ोन आ गया कि सर आप कहाँ खड़े हैं, अपनी लोकेशन कंफर्म कर दीजिए, गेट पे आ जाइएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें हुई। ठीक है, और ये बहुत अच्छा लगा। ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा एक्चुअली में कि पहले कॉल आ गया हो, प्रॉपर समय से खाना डिलीवर कर दिया। अभी अंदर चलते हैं, ओपन करते हैं दोनों ही चीज़ें, सैंडविच भी है, मिनी थाली भी है, दोनों आपको दिखाते हैं कि क्या होता है और 150 रुपये के हिसाब से आपको क्या मिल रहा है। वी डिपार्टेड फ्रॉम कानपुर एक्चुअली, और यहाँ से वैसे ट्रेन का लंच वगैरह भी चढ़ गया होगा, बट हमारा लंच ही रहा। ठीक है, तो चलिए हमारा खाना ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑर्डर करा है एक पनीर सैंडविच, और देख लेते हैं इसको अंदर से किस तरीके का, सेक के तो देखो अच्छे से दे रखा है। और साथ में दोस्तों हमारी ये पनीर थाली है। ठीक है, 149 के अंदर आपको जो है ये पूरी थाली जो है मिलेगी, और जिसमें आपको यहाँ से 3 रोटी मिल जाएंगी, दाल मिल जाएगी। ठीक है, दाल भी भाई सच में खाने में बहुत टेस्टी थी, और ये आपको एक पनीर की सब्ज़ी मिल जाएगी, सैलेड एंड अचार मिल जाएगा। ओवरऑल खाने का टेस्ट दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। इसमें कोई मतलब शंका वाली बात नहीं है, कोई सेकंड थॉट ऑफ नहीं है कि खाना बेकार था, एक एवरेज था, कुछ भी नहीं। खाना टॉप क्लास था भाई, बिल्कुल टॉप क्लास खाना था। ठीक है, मैं ज़रूर से रिकमेंड करूँगा, और कहीं ना कहीं मिलके पेंट्री कार पे अपनी डिपेंडेंसी को जो है ख़त्म करते हैं। ये हम लोग जो है बिंदगी रोड स्किप मार रहे हैं। जब संगम एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा था तब ये सारा सेक्शन ऐसे याद है, रुक रुक के लूप हो के इन सेक्शनों से गुजरे थे।
तो दोस्तों अब होने वाला है कानपुर प्रयागराज सेक्शन में सबसे बढ़िया और बड़ा स्टेशन आप कह सकते हो फतेहपुर का स्टेशन। और ट्रेन जो है झनझनाते हुए पूरी 130 की रफ्तार से जो है गुजरेगी वहाँ से। दिखाते हैं आपको 2 मिनट फतेहपुर। मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है बाहर। ये शुरू हुआ फतेहपुर का स्टेप। फतेहपुर स्टेशन को भी रीडेवलप किया गया है अमृत भारत योजना के अंदर। आप जानते हो दोस्तों, ये जितने भी अमृत भारत योजना वगैरह के अंदर स्टेशन रीडेवलप हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उनको नया लुक दिया जा रहा है, वो तो है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रेलवे कर रहा है ना, वो सभी स्टेशनों के जो फुट ओवर ब्रिज है उनको चौड़ा बना रहा है। मतलब सभी स्टेशनों के फुट ओवर ब्रिज को वो कह रहा है कि हम 12 फुट चौड़ा जो है उनको बनाएंगे, ठीक है। पहले वाले जो होते थे बड़े छोटे छोटे होते थे, बट इसको बड़ा बना रहे हैं। 12 फुट है या पता नहीं और ज़्यादा है, काफ़ी चौड़ा, निकलते 6 मीटर ऐसे करके कुछ चौड़ाई इन्होंने स्टैंडर्डाइज करी है, जिससे कि ब्रिजेस सारे चौड़े बन सके और किसी भी इमरजेंसी में पैसेंजर फ्लो जो है आराम से हो सके। अब दोस्तों खाना वगैरह कैसे ऑर्डर करना है ये तो मैंने आपको पहले भी खबर बताया, बट आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपको ये 150 रुपये वाली थाली वगैरह ऑर्डर करनी है अपने लिए, तो आपको रेल रेस्टोरेंट में जाना है सिंपली, और इनका एक्सप्रेस मील्स या एक्सप्रेस ईट्स करके एक सेगमेंट होगा, वहाँ से आपको अपना जो है खाना ऑर्डर करना है और आपको वहाँ पे जो थाली जो है मिलेगी, ठीक है। बढ़िया चीज़ क्या, और थाली और खाने के रिव्यू को लेकर के बात करूँ तो भाई जैसा आप लोगों ने देखा कि उसमें दाल थी, पनीर की बहुत ही टेस्टी सब्जी थी, 4 रोटियाँ थी, सैलड था। तो फॉर अ ऑनलाइन पर्पस और ये टेस्ट का खाना, ठीक है, 150 रुपये के हिसाब से भाई बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे तो बहुत पसंद आया, और मैं कोई ओवर द टॉप बिना मतलब एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ। खा लो, ट्राई कर लो, फिर कमेंट करना आकर के, आपको पता लगेगा कि हाँ किसी ने कोई ढंग की चीज़ रिकमेंड करी थी, ठीक है। खाने के टेस्ट की बात करें तो भाई रोटियाँ जेन्युइनली गर्म थी। क्यों? क्योंकि देखो 10 बजे खाना डिलीवर हुआ, तो आई बिलीव कि जिस भी रेस्टोरेंट से आया होगा वहाँ पे खाना अभी बन ही रहा होगा, रोटियाँ भी तो फटाफट सिक गई होगी, तो खाना ओवरऑल मुझे गर्म ही डिलीवर हुआ, ठीक है। सैंडविच भी मेरा गर्म था, काफ़ी अच्छा, बट हाँ, और पूरी थाली चाटी है भाई मैंने, लिटरली मैंने बहुत वक्त बाद ऐसा हुआ है कि एकदम खाना अच्छा है और ढंग से जो है खाया, वो वाला केस हुआ है। तो अगर आप ट्रेन वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं और आप पेंट्री घर का खाना खा रहे हैं, जहाँ पे आप 80-85 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये में नेगोशिएट करके खाना ले रहे हो, उस खाने से तो भाई ये 10x बेटर खाना है जो आप 150 रुपये दे के आप बाहर से मंगवाएंगे, ठीक है। मेरे को तो बहुत ही बेस्ट लगा, आपको भी लगेगा जब आप ट्राई करोगे। और बाय दिस मैं कह रहा हूँ कि पेंट्री कार का सिस्टम अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैंने कई बार वीडियोज़ में आप लोगों को बताया है कि भाई पेंट्री कार वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके पास क्या है, उनके पास कस्टमर की अबंडेंस है, उनके पास कस्टमर बहुत है, अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है। अब आपके लिए कोई आ चुका है कॉम्पीट करने के लिए, तो यहाँ पे जो है चीज़ें एंड होंगी, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं सफ़र में और आपको फिर हमारा डेस्टिनेशन प्रयागराज दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग ना बमरौली नाम का स्टेशन स्किप करने वाले हैं, और यहाँ ना जो प्रयागराज का एयरपोर्ट है, आई थिंक एयरफोर्स वगैरह भी यहाँ पे जो है होती है। तो ये रहा बमरौली और ये बन रहा है, और सुनने में आया है कि बमरौली तक प्रयागराज में मेट्रो भी बन रही है। अगर आप प्रयागराज के हैं तो ज़रा बताइएगा भाई, तगड़ा काम चल रहा है स्टेशन पे तो। लेकिन ट्रेन 130 से नीचे नहीं गई है, ट्रेन पूरा 130 पे भाग रही है भाई। दोस्तों ये जो आप फ्लाईओवर से देख रहे हो ना, चढ़ा है जो अभी अभी ऊपर बमरौली स्टेशन से, इसी के ऊपर मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो बना करके दिया था, जहाँ ये मैंने आपको बताया था कि ये एक बाईपास बनाया जा रहा है यहाँ से सीधा सुबेदारगंज प्रयागराज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जाने के लिए। तो एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जिस वंदे भारत में भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये ट्रेन भी ऊपर से जाया करेगी यहाँ, या जाएगी या फिर आएगी, दोनों में से एक चीज़ तो जो ज़रूर से फॉलो करेगी। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल यहाँ पे जो फ्लाईओवर है वो ऊपर की तरफ में चढ़ गया है। अभी ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि लोग इसका ये वाला हिस्सा देखते हैं, इसलिए लोग देख के इसको मेट्रो बोल देते हैं। अभी इस पॉइंट पे याद देख रहे हो कि हाँ सिर्फ जो है पियर कैप्स बने हुए हैं, जो वायरडक्ट है वो नहीं डाला हुआ है। यहाँ से ये रेलवे लाइन को क्रॉस करके हमारी दूसरी साइड आ जाता है, और हम लोग यहाँ पे सुबेदारगंज की तरफ बढ़ रहे हैं।
क्या स्पीड में सूबेदारगंज के कर रहे हैं भाई, क्या स्पीड है। बहुत बढ़िया। सामने संगम खड़ी हुई है और एक क्रॉसिंग हो गई हमारी। सामने संगम खड़ी हुई है अभी तक। प्रधानमंत्री संग्रहालय अंतिम मूर्ति तो यहाँ पे दोस्तों वंदे भारत चलने से पहले अनाउंसमेंट हो रही है प्रॉपर कि ट्रेन जो है चलने को तैयार है, डिपार्चर होने वाला है। टाइम देख लो 12:15 हो गए हैं और 5 मिनट भी हो चुके हैं ट्रेन को आए हुए। तो ट्रेन ने एकदम टाइम पे अपना सब कुछ जो है कवर कर लिया। अब डिपार्चर ट्रेन का जो कि स्पीड में ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग ऑन टाइम ही हमारी ट्रेन जो है यहाँ पे प्रयागराज पहुँच गई है और अब तो उसका डिपार्चर भी हो गया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया जर्नी रही, बहुत ही बढ़िया जो है खाना रहा रेलवे स्टॉप की तरफ से। और आप लोग कभी ऑर्डर करो तो प्लीज़ बताइएगा, और यदि आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।